हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक फिर से रहेगा एवरेज। ये एवरेज के रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। अगर इससे पहले वाले 3 प्रैक्टिस सेट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 1। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 20 ईयर्स। एक क्लास की बात हो रही है और उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा n से, n इज इक्वल टू 10, और इन 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज भी हमें देखे हैं बराबर 20 ईयर्स। एवरेज एज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा x बार से, x बार इज इक्वल टू 20 ईयर्स। इफ अ न्यू स्टूडेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अब हम इस क्लास में 11वें स्टूडेंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसके आने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ जाता है वो हम देख लेते हैं। द न्यू एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। जो ऑलरेडी इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, 11वें स्टूडेंट की आने की वजह से इनकी एवरेज एज इंक्रीज हो जाती है बाय 1 ईयर। आपको बताना है ये जो 11वां स्टूडेंट इस क्लास में इंक्लूड किया गया है, इसकी एज कितनी है। हमें इतना पता है x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, यानी कि एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर मैं यहाँ पे समेशन x निकालूंगा, समेशन x किसके बराबर होता है, n इंटू एक्स बार, n इंटू एक्स बार। आप ये फॉर्मूला भी अपनी जगह याद रखोगे बिकॉज इसके बाद आने वाले क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो समेशन x अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा, यानी कि टोटल सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर आ जाएगा, n का वैल्यू है 10 इंटू एवरेज एज क्या है 20, सो दिस विल बी इक्वल टू 200। यानी कि इन सारे के सारे 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज का जब हम सम करते हैं वो आ रहा है बराबर 200। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और स्टूडेंट इंक्लूड किया जा रहा है इस क्लास में, मीन्स दैट n का वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा 11, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, एवरेज एज इंक्रीज हो जाती है बाय 1 ईयर। तो नया x बार यहाँ पे क्या बनेगा फिर 21, क्योंकि पहले 20 था, एक साल इंक्रीज हो रहा है तो x बार क्या बनेगा 21। फिर से अगर मैं समेशन x यहाँ पे निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू एक्स बार। n का वैल्यू क्या है 11 इंटू एक्स बार का वैल्यू क्या है 21। सो समेशन x इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी इक्वल टू 231। ठीक है। तो जब मैं 10 स्टूडेंट्स का सम निकाल रहा था एजेस का, वो आ रहा था बराबर 200, और जब मैं 11 स्टूडेंट्स का सम निकाल रहा हूँ टोटल एजेस का, वो निकल रहा है बराबर 231। इसका क्या मतलब है, ये जो 11th स्टूडेंट इस क्लास में एंटर कर चुका है, इसकी एज कितनी है 231, माइनस करेंगे 200, दिस विल बी इक्वल टू 31। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 45। 7 नंबर्स का एवरेज हमें देके हैं बराबर 45। वी रिप्लेस 2 नंबर्स 65 एंड 54 विद 56 एंड 35। फिर हम 2 नंबर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, 65 और 54 को, विद 56 एंड 35। फिर आपको बताना है रिप्लेसमेंट के बाद नई एवरेज क्या बनेगी। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स टोटल कितने देखे हैं 7, सो n विल बी इक्वल टू 7, और इनका जो एवरेज है वो भी देखे हैं बराबर 45। तो अगर मैं यहाँ पे समेशन x निकालूंगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, 7 इंटू 45, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्सेप्ट दिया था। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दिस विल बी इक्वल टू 315। सो समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 315। उसके बाद क्या किया जा रहा है, 2 नंबर्स को रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि सबसे पहले हमें इस 315 में से 2 नंबर्स बाहर निकालने हैं, और वो कौन से 2 नंबर्स हैं, एक है 65 और दूसरा क्या है 54। अगर मैं इनको आपस में सम करूँगा, ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 9 11, सो ये बन रहा है 119। क्योंकि हमें इसको रिप्लेस करना है, मीन्स दैट इन 2 नंबर्स को सबसे पहले हमें बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए मैं इसको क्या करूँगा,
315 में से माइनस करूँगा, दिस विल बिकम 196। और इन दो नंबर्स के बदले अब हमें नए दो नंबर्स लेने हैं। वो कौन कौन सा नंबर है? 56 एंड 35। इन दोनों को अगर हम सम करेंगे दिस इज इक्वल टू 91। क्योंकि ये हमें इंक्लूड करने हैं तो ये मुझे इसमें सम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू आप देखोगे दिस विल बी इक्वल टू 287। तो ये नया समेशन एक्स बन रहा है नए 7 नंबर्स का। दो नए नंबर्स को इंक्लूड करके रिप्लेस करके जो हमारा नया समेशन एक्स आ रहा है दैट इज 287। इफ आई टॉक अबाउट नाउ द एवरेज, नई एवरेज क्या बन जाएगी? 287 सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्टार्टिंग में ही हमें देखे हैं बराबर 7। हमने किसी भी नंबर को डिलीट नहीं किया, दो नंबर्स के बदले अब हमने नए दो नंबर्स यहाँ पे लिए, तो n का वैल्यू स्टिल यहाँ पे 7 ही रहेगा। आप कैंसिलेशन कर सकते हो, 7 1s are 7, 7 4s are 28 एंड 7 1s are 7। सो नया मीन यहाँ पे जो निकल रहा है, नया एवरेज जो यहाँ पे निकल रहा है दैट इज 41। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कहने को तो ये क्वेश्चन 30 से 40 सेकेंड्स में किया जा सकता है, बट मैं आपको प्रॉपरली चीज़ें समझा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। लेट अस नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर्स। एक क्लास की बात हो रही है और इस क्लास की एवरेज एज हमें देखे हैं बराबर, यानी कि एक्स बार हमें देखे हैं बराबर 15.8 ईयर्स। द एवरेज एज of the boys in the class is 16.4 years while that of the girls is 15.4 years। फिर हम इस बड़े क्लास को दो छोटे छोटे सब क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। बॉयज़ को अलग से रखा जा रहा है और गर्ल्स को अलग से रखा जा रहा है। बॉयज़ की एवरेज एज हमें यहाँ पे देखे हैं बराबर 16.4 ईयर्स और गर्ल्स की एवरेज एज हमें देखे हैं बराबर 15.4 ईयर्स। अब आपको बताना है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो इस क्लास में क्या है। अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन रिसेंटली जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन की फॉर्मूला होपफुली आपको पता होगी, अगर नहीं भी पता है मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या है। फिलहाल के लिए क्योंकि ये बॉयज़ की एवरेज एज है ना, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा x1 बार से और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा x2 बार से, क्योंकि ये एवरेज एज ही है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी n1 एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी n2। फिर हमें रेशो निकालना है, वो रेशो खुद ही निकलेगा जब हम कंबाइंड मीन फॉर्मूला यूज करेंगे। और कंबाइंड मीन की फॉर्मूला क्या होती है? x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सारे वैल्यूज हमें देके हैं, बस वैल्यूज को पुट करना है। सबसे पहले अगर मैं x बार की बात करूंगा, x बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे क्लास की एवरेज एज, वो कितनी है? 15.8 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू हमें नहीं पता है। x1 बार मैंने आपको क्या बोला? दिस इज द एवरेज एज ऑफ द बॉयज क्लास 16.4 प्लस n2। x2 बार क्या है? गर्ल्स की एवरेज एज दैट इज 15.4 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मैं समझा के आपको बता रहा हूं, वरना इसको काफ़ी फास्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहां पे कर सकते हो। दिस विल बी 15.8 n1 प्लस 15.8 n2 इज इक्वल टू 16.4 n1 प्लस 15.4 n2। अब आपको n1 एक साइड से लेके आना है और n2 एक साइड से लेके आना है। दिस विल बी 15.8 n1 minus 16.4 n1 is equal to 15.4 n2 minus 15.8 n2। n1 मैंने एक साइड से लाया और n2 मैंने एक साइड से लाया। सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 0.6 n1, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 0.4 n2। माइनस माइनस आपस में हो जाएगा कैंसिल। सो n1 डिवाइडेड बाय n2 अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा दिस विल बी इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 से, तो वो क्या बन जाएगा? दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय 6। कैंसिलेशन कर सकते हो, 4 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6।
सो N1:N2 रेशियो क्या निकल रहा है यहाँ पे 2/3। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप लेक्चर को 2 बार देखो, होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। द एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स वॉज 20। द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 12 स्टूडेंट्स वॉज 16 मार्क्स एंड दैट ऑफ द लास्ट 12 स्टूडेंट्स वॉज 24। वट वॉज द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 13th स्टूडेंट। टोटल में 25 स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो n इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25, और इन 25 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स थे फिजिक्स में दैट वर 20, यानी कि x बार यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है 20। फिर अगर हम समेशन x निकालेंगे दिस विल बी इक्वल टू 25 इंटू 20, दिस विल बी इक्वल टू 500। यानी कि जब हम सारे के सारे 25 बच्चों के एवरेज मार्क्स को सम करते हैं वो आ रहा है बराबर 500। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे क्वेश्चन में दी जा रही है, पहले 12 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं दैट इज 16। अगर मैं पहले 12 बच्चों की बात करूंगा ना तो n इज इक्वल टू 12, क्योंकि पहले 12 बच्चों की बात हमें यहाँ पे करनी है। इनके जो एवरेज मार्क्स हैं दैट इज इक्वल टू 16। फिर से अगर हम यहाँ पे समेशन x निकालेंगे इन 12 बच्चों का दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 16, मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, दिस विल बी इक्वल टू 192। लाइकवाइज जो लास्ट के 12 बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 24। लास्ट के जो 12 बच्चे हैं उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो किसके बराबर है 24। फिर से अगर हम समेशन x यहाँ पे निकालेंगे दिस विल बी 12 इंटू 24, 12 इंटू 24 आप कर लेना, दिस इज इक्वल टू 288। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल है 25 बच्चे, यहाँ तक मैं ले रहा हूँ 12 बच्चे, फिर यहाँ पे है 13th बच्चा, फिर और 12 बच्चे। इनका जब हम समेशन करते हैं मार्क्स का वो आ रहा था बराबर 500। ठीक है, तो 12 बच्चों का जब हम समेशन निकाल रहे हैं, पहले 12 बच्चों का जब हम समेशन निकाल रहे हैं वो आ रहा है बराबर 192। 13th बच्चे के मार्क्स हमें नहीं पता है, लेट द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिस 13th चाइल्ड बी x, प्लस लास्ट के 12 बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं 288। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, दिस विल बी x प्लस आप अगर इनमें आपस में समेशन करोगे तो ये बन जाएगा 8 + 2 हो गया 10, 1 कैरी जाएगा, 9 हो गया 18, एक फिर से कैरी जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4, दिस विल बी इक्वल टू 500। सो x का वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा x विल बी इक्वल टू 500 माइनस 480, दिस विल बी इक्वल टू 20। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन क्लास 4th के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। हमें एवरेज निकालना है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 का। सबसे पहले हम निकालेंगे द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। तो 17 के 5 पहले मल्टीपल्स क्या बन जाएंगे 17, 17 2s are 34, 17 3s are 51, 17 4s are 68, 17 5s are 85। तो ये क्या बन रहे हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। अब हमें इसी का एवरेज निकालना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया एवरेज क्या होता है, बीच वाला वैल्यू। तो बीच वाला वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सिंस वी हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, 2 टर्म्स यहाँ से छोड़ेंगे, 2 टर्म्स यहाँ से छोड़ेंगे, तो मिडल टर्म यहाँ पे क्या आ रही है 51। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये वाला क्वेश्चन हेल्थ इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया था। लेट अस नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज एज ऑफ 20 गर्ल्स इज 25 years. The average age of another 30 girls is k years. If the average age of all 50 girls is 34 years, then what is the value of k? बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखे हैं। सबसे पहले हमें 20 गर्ल्स का डेटा दिया गया है, n इज इक्वल टू 20, और इन 20 गर्ल्स की एवरेज एज क्या है 25, मीन्स दैट x बार यहाँ पे क्या आ रहा है 25। फिर दूसरा ग्रुप हमें दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 30, सो n इज इक्वल टू 30, और इनकी जो एवरेज एज है x बार है दैट इज इक्वल टू k ईयर्स। वो हमें नहीं पता है कि k का वैल्यू क्या है,
हमें इसी के का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर अगर हम इन सारी गर्ल्स को कंबाइंडली लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ये कितनी बन रही है 50, सो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा 50, और इनकी जो एवरेज एज है एक्स बार जो है दैट इज इक्वल टू 34 ईयर्स। अब आपको बताना है इस डेटा के अकॉर्डिंग के का वैल्यू क्या रहेगा। वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम फिर से यहाँ पे कंबाइंड मीन की फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं मानूंगा n1 और इसको मैं मानूंगा x1 बार, दिस इज ओवर n2 एंड दिस इज ओवर x2 बार। ठीक है, कंबाइंड फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। क्या है फॉर्मूला, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ। x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। सारे वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, आप वैल्यूज को डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अब x बार मतलब हो गया सारे के सारे 50 गर्ल्स का जो एवरेज है दैट इज 34 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू हमें देखे हैं, पहले कितने गर्ल्स थी 20, n1 का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 20 इंटू इनकी एवरेज एज भी हमें देखे हैं बराबर 25, x1 बार का वैल्यू हमें देखे हैं बराबर 25 प्लस n2 का वैल्यू हमें देखे हैं बराबर 30 और x2 बार का वैल्यू हमें देखे हैं बराबर k डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 करेंगे तो वो किसके बराबर आ रहा है 50 के। सो अब आपको यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करना है। दिस विल बी 34 इंटू 50 अगर आप करोगे दिस विल बी इक्वल टू 1700 इज इक्वल टू 500 प्लस 30k। सो 30k का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 30k विल बी इक्वल टू 1700 में से अगर हम माइनस करेंगे 500 दिस विल बी 1200, 0 आपस में कैंसिल। सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 3, k विल बी इक्वल टू 40। हमें k का ही वैल्यू कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कंबाइंड मीन की फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं दे आर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 20। a और b की एवरेज हमें देखे हैं बराबर 20। इसका मतलब कुछ यूं है, अगर मैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करूंगा दिस इज इक्वल टू 20। सो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू निकालूंगा a प्लस बी विल बी इक्वल टू 22 जार कितना बनेगा 40। a प्लस बी का वैल्यू क्या रहा है 40, इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, b और c की एवरेज हमें देखे हैं बराबर 19, मीन्स दैट b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे दिस इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे अगर हम b प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 19 2 जार 38। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तीसरा स्टेटमेंट क्या देखे हैं, c और a की एवरेज हमें देखे हैं बराबर 21, यानी कि c प्लस a डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करूँगा दिस इज इक्वल टू 21। तो c प्लस a का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा दिस विल बी इक्वल टू 42। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, a का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मैं ऐड करूँगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। फर्स्ट क्या है a प्लस बी, सेकेंड क्या है b प्लस सी और थर्ड क्या है c प्लस a। इसका सम किसके बराबर आ जाएगा 40 प्लस 38 प्लस 42। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो a एक बार और एक बार और, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, ये आप कर लेना दिस विल बी इक्वल टू 120। 2 को कॉमन निकाला जा सकता है, a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल टू 120। सो यहाँ से हमें a प्लस b प्लस c का वैल्यू आ जाएगा बराबर 60। a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल टू 60। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, a प्लस b का वैल्यू निकालना है। मैं ये वाला स्टेटमेंट ऊपर दोबारा से लिख लेता हूँ। क्या निकला हमें फाइनल वैल्यू, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 60। हमें a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो a एज इट इज मैं यहाँ पे रखूँगा प्लस b प्लस c का वैल्यू। आप देखो b प्लस c का वैल्यू किसके बराबर निकला 38 के, तो b प्लस c के बदले में क्या लिख सकता हूँ 38 इज इक्वल टू 60। सो a का वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे निकालना होगा दिस विल बी 60 माइनस 38 विच इज इक्वल टू 22। सो a का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा 22। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Let us now talk about question number 8. The average weight of P and his 3 friends is 55 kg.
इफ P is 4 kg more than the average weight of his 3 friends, what is P's weight? 4 फ्रेंड्स की यहाँ पे बात हो रही है, एक है P और इसके 3 फ्रेंड्स। सो N का वैल्यू मैं यहाँ पे ले सकता हूँ बराबर 4, और इनका एवरेज वेट भी हमें क्वेश्चन में देके हैं बराबर 55 kg। तो अगर मैं इन 4 फ्रेंड्स का टोटल सम निकालूंगा वेट्स का, समेशन x किसके बराबर होगा 4 इंटू 55 विच इज इक्वल टू 220। यानी कि इन 4 फ्रेंड्स के वेट्स का जब मैं टोटल सम कर रहा हूं वो आ रहा है बराबर 220। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, इफ P इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। सबसे पहले मुझे यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा, लेट एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स का जो एवरेज वेट है वो मैं अपनी जगह ले रहा हूं x, क्योंकि मुझे वो नहीं पता है वो कितना है। अगर 3 फ्रेंड्स का एवरेज वेट है x, इसका मतलब हो गया p का वेट क्या होगा फिर, p's वेट विल बी इक्वल टू x प्लस 4 एज पर द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट चीज यहां पे मैं क्या निकालूंगा, अगर मैं इन 3 फ्रेंड्स का टोटल सम निकालूंगा वेट्स का, वो किसके बराबर होगा 3x। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है टोटल सम किसके बराबर है 220 के, और 3 फ्रेंड्स का टोटल सम क्या निकल रहा है वेट्स का 3x। 3 फ्रेंड्स का वेट क्या बन रहा है टोटल सम करके 3x, प्लस चौथे फ्रेंड का वेट क्या है x प्लस 4, और इनका टोटल सम किसके बराबर बन रहा है 220 के। सो दिस विल बी 4x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा, ये माइनस होगा, 220 में से -4 करेंगे तो 216। x का वैल्यू आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो, वैसे डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिलेशन की जा सकती है। 4 1 जार 4, 4 5 जार हो गया 20, एक यहाँ पे जाएगा, ये 16 बनेगा, 4 4 जार 16। सो x का वैल्यू क्या निकला 54। लेकिन हमें x का वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालना है, हमें p का वेट निकालना है, और p का वेट हमने क्या लिया था x प्लस 4। सो x का वैल्यू क्या निकला 54 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 58। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15। इफ अ नंबर 41 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दीज 13 नंबर्स। ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इसी क्लास में सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। 12 नंबर्स हमें देखे हैं, सो इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू 12, और इनका एवरेज भी हमें देखे हैं बराबर 15। सो अगर मैं इन 12 नंबर्स का टोटल सम करूंगा दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इन 12 नंबर्स का टोटल सम किसके बराबर निकल रहा है 180। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ अ नंबर 41 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब अगर हम इसमें एक और नंबर ऐड करेंगे, 13th नंबर ऐड करेंगे, जो कि कौन सा वैल्यू है 41, तो टोटल सम में भी हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा 221। तो अब ये 221 टोटल सम बन रहा है, लेकिन कितने नंबर्स का, अब पहले तो ये 12 थे, एक और नंबर हमने इसमें ऐड कर लिया, अब ये टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे 13। तो अब हमें बताना है कि नया एवरेज क्या बनेगा। नया एवरेज क्या होगा 221, इसको डिवाइड करेंगे 13 से, 13 1 जार एंड 13 17 जार। सो x बार विल बी इक्वल टू 17। सो द न्यू एवरेज ऑफ दीज 13 नंबर्स इज 17। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इज 56। 7 बॉयज का ग्रुप है, और इनका एवरेज वेट भी हमें देखे हैं बराबर 56। सो n इज इक्वल टू 7 एंड x बार इज इक्वल टू 56। तो इन 7 बॉयज के वेट्स का अगर मैं टोटल समेशन करूंगा दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 56। 7 इंटू 56 अगर आप करोगे दिस इज इक्वल टू 392। तो इन 7 बॉयज का टोटल वेट क्या आ रहा है 392। उसके बाद हमें क्या बताया जा रहा है, द इंडिविजुअल वेट्स ऑफ 6 ऑफ देम आर 52, 57, 55, 60, 59 एंड 55। अब 6 बॉयज का इंडिविजुअल वेट भी हमें देखे हैं,
और वो किसके बराबर आ रहा है 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 55। ये इन 7 बॉयज़ में से 6 बॉयज़ का इंडिविजुअल वेट है। अगर हम इसको सम करेंगे दिस इज इक्वल टू, ये आ रहा है बराबर 338। ठीक है, तो 6 बॉयज़ के वेट्स का टोटल सम क्या आ रहा है 338। अब हमें बताना है फाइंड द वेट ऑफ द 7th बॉय। हमें 7th बॉय का वेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 7th बॉय का वेट किसके बराबर होगा 392 माइनस करेंगे 338। आप एक कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बराबर 54। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। और ये वाला क्वेश्चन JKPSI के एक शिफ्ट में पूछा गया था। आई होप आज के भी सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। बाय दिस हमने अपने सिलेबस के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। आई होप अगर आपको परसेंटेज के रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यू विल बी एबल टू आंसर दैट। और जो दूसरा टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया दैट इज एवरेज, इसके रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसका भी आंसर कर पाओगे। हमारे सिलेबस में टोटल 7 टॉपिक्स हैं और 7 टॉपिक्स में से हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। तो इसका ये मतलब हो गया वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 30% ऑफ द मैथमेटिक्स सिलेबस। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।